क्या ये एक लैंग्वेज हो सकता है टीचर का कि तुम चलाओ गोली हम संभाल लेंगे? सर खान सर खुद ही फंस गए अपने में। ये खान सर का स्टूडेंट बोल रहा है कि बाद में तो अपने फंस गए। वहां खान सर का एक बोर्ड, फिर आगे खान सर का बोर्ड, फिर उसके ठीक सामने में खान सर के 3 बोर्ड। मतलब हर जगह वो यही स्थापित करना चाहते हैं कि हमारा भाई एकदम एकाधिकार हो जाए, जितना भी पटना लेकर नया हमारा भी पढ़े। टीचर उठ लाली लगा के आओ, लिपस्टिक लगा के आओ, ये कौन सा भाषा है? उनके लिए अलग हेयर स्टाइल, उसके लिए अलग हेयर स्टाइल। तुम पढ़ा रहे हो कि हमको सिखा रहे हो कैसे लड़की पढ़, मतलब कुछ भी ये होता है इंस्टीट्यूशन में। होता क्या है? हम 2 साल पढ़े हैं तब भी तो बता रहे हैं। हम जब तक अच्छा कर रहे थे तब तक हमको खान सर बोला जाता था, आज फैजल खान बोला जा रहा है। नाम लेने में कोई गलत बात है क्या? आपका नाम क्या है? प्रभास। प्रभास जी। अगर हम आपको प्रभास बोल दे तो बुरा लग गया? नहीं, कोई तकलीफ, नाम से ही पहचानो। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार। चंदन बाबू, हम आपको चंदन बोल दिए, कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। टॉपिक में रहेगा पाकिस्तान, लड़की, CBSE, काला काला गोरा लड़की। हिप्पी, लड़की का लिपस्टिक, बाल का हेयर स्टाइल, उसके लिए कैसा लिपस्टिक लगा के जाएगी, उसके लिए कैसा कपड़ा पहन के जाएगी। सर मेरे पापा भेजे कि जाओ खान सर अच्छा पढ़ाते हैं, जाकर पढ़ो वहाँ। और यहाँ खान सर देख रहे हैं कि कुछ और ही खेला में लगे। यहाँ कुछ और सब सर लाइक्स और व्यूज के लिए है। यहाँ सब धंधा बना कर रखे हैं। सर हम झारखंड से आते हैं सर, गरीब के बच्चे, पापा भेजे कि जाओ खान सर पास पढ़ो, और यहाँ सब आपस में करके छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप झारखंड से आए हो, खान सर के पास पढ़ो? जी सर, झारखंड पलामू से है। मेरा नाम शिवानंद तिवारी हुआ। सर मेरे पापा भेजे कि जाओ खान सर अच्छा पढ़ाते हैं, जाकर पढ़ो वहाँ। और यहाँ खान सर देख रहे हैं कि कुछ और ही खेला में लगे। यहाँ कुछ और सब सर लाइक्स और व्यूज के लिए है। सोशल मीडिया पर सर, और अंजना ओम कश्यप का बात हुआ तो वो 2 कौड़ी टीचर के बारे में बोली। सोशल मीडिया पर आकर उनको कुछ जो भी बोलना होता है बोल देते हैं। 2 कौड़ी के टीचर लोग का ये काम है। और टीचर तो बहुत सारे हैं ना, अलग पांडे हैं। वो तो नहीं बोले इस बार, विकास दिव्य कीर्ति नहीं बोले इस मामले पे भाई। शिक्षक तो वो भी है। शिक्षक वो भी हैं, शिक्षक ये भी हैं। वो बोले ना, कुछ लोगों का होता है कंट्रोवर्सी में रह के पूरा मीडिया लाइट में रहो, पूरा लाइमलाइट का फायदा उठाओ, आपके ज्यादा से ज्यादा जाने। मीडिया में आप बने रहे और झारखंड जैसे और दूर दूर के राज्यों से बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते रहे। वो फ्री का PR और फ्री का जो वो एकदम वो चलता है ना एडवर्टीजमेंट। एक कहानी सुने हैं, मतलब आपको अगर आप फेमस होना है तो कुछ अच्छा करो या कुछ बुरा करो। अगर आपसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ बुरा करो, या किसी को गाली देते ही पूरा मीडिया में रहो, कंट्रोवर्सी में रहो, आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे। वही मतलब क्या भैया, क्या अभी गोली चलवाने वाला बात काहे के लिए बोला गया? ताकि हमको सेंट्रल मीडिया जितना भी है हमको कवर करे, हम न्यूज में बने रहे, इसीलिए। और कोई जितना बड़ा इशू अभी बनाया गया उतना बड़ा इशू कोई था नहीं, बस एक पोस्टर का था। मैं आपको पूरा कांड समझा देता हूँ। मोडस ऑपरेंडी समझिए, शुरुआत से हुआ क्या। पहले इसी गली के बिल्कुल ठीक सामने पर यहाँ पर रोशन आनंद सर का जो इंस्टीट्यूशन है ज्ञान बिंदु, उसका बोर्ड लगा हुआ था। उसके ऊपर खान सर का बोर्ड लगता है, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के द्वारा 2 से 3 बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस बोर्ड को हटा दीजिए। खान सर उस बोर्ड को हटवाते नहीं है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग जाकर के खान सर के जो गार्ड हैं उनको पीटते हैं। और उसके बाद से जब ये मार पिटाई हो जाती है तो उसके बाद से खान सर के जो गार्ड्स हैं वो नीचे खड़े होते हैं कि अब इसको कैसे संभाले। तो ऊपर से खान सर आवाज देते हैं, क्या बोला जाता है कि तुम गोली चलाओ हम संभाल लेंगे। ये मतलब किसी शिक्षक की भाषा हो सकती है? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। क्या ये एक लैंग्वेज हो सकता है टीचर का कि तुम चलाओ गोली हम संभाल लेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिक्षक कभी भी हिंसा की तरफ तो होगा नहीं, वो तो शांति की तरफ होगा भाई। लेकिन वो शांति का प्रस्ताव गया नहीं। रोशन सर शांति की तरफ थे तो 2-3 बार रिक्वेस्ट किए ना, फिर ठीक है। गोली चलने के बाद कह रहे हैं कि भैया 8-10 राउंड फायरिंग हुआ, हमारे ऊपर ही होने वाला था, हम जान बचा करके भागे। अब बाद में गाड़ी उनका गोली चला। सर खान सर खुद ही फंस गए अपने में। और ये उन्हीं का बच्चा बोल रहा है, ये नहीं। आप मेरे स्टेटमेंट्स को छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बात ही हटा दीजिए। ये खान सर का स्टूडेंट बोल रहा है कि बाद में तो अपने फंस गए। हम झारखंड से आए हुए हैं, हमारा पूरा शिक्षा बर्बाद हो रहा है। जी सर। खान यहाँ पे देखिए, फिर रोशन सर के द्वारा दूसरा बैनर लगाया गया उनके ऑफिस के जस्ट सामने। वो जो ऑफिस है रोशन सर का ऑफिस है, वहाँ से भी बैनर फाड़ दिया गया। वो भाई यहाँ लिए हुए हैं सेंटर, यहाँ रूम रेंट दे रहे हैं, वो अपना एक बैनर भी नहीं लगा सकते हैं। उनके यहाँ आज फंक्शन है, क्यों नहीं बैनर लगाएंगे? उनका बैनर क्यों फाड़ा गया?
तुम पूरा माफिया राज चल रहा है कि तुम्हारा पोस्टर भी नहीं लगने देंगे, विधायकी का चुनाव चल रहा है। सीधी सी बात है, उनका टारगेट यही है कि भाई यहाँ से जितना अदर कोचिंग है खाली करवाओ। आप लोग जगह जगह इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। केवल यहाँ लाल बोर्ड लगना चाहिए, अदर कोचिंग एरिया नहीं रहना चाहिए। टारगेट वहाँ ही है, कैसे भी करके खाली करवा दिया जाए। अच्छा, मतलब व्यापारी के एक अधिकार स्थापित करना चाहते हैं कि मतलब पटना में आइएगा तो कोई भी बच्चा से पूछिएगा कि पढ़ाई पटना कहाँ होता है, बोलेगा मुसल्लमपुर हाट। ताकि वो ये चलते यहाँ से खाली करवाना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ मुसल्लमपुर हाट आए तो केवल देखे खान जी। अरे सुनिए ना, मैं अभी आपको सबसे बड़ा एग्जांपल लगा दिखा देता हूँ। आप मेरे ठीक पीछे एक बारी कैमरा घुमा करके दिखाएंगे। वहां पर खान ग्लोबल स्टडीज का एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड यहाँ पर मेरे ठीक बगल में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक बोर्ड, ठीक है, उसके ठीक बगल में लगा हुआ है। पीछे की तरफ खान सर का एक बोर्ड, और ये सारे मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। वहां खान सर का एक बोर्ड, फिर आगे खान सर का बोर्ड, फिर उसके ठीक सामने में खान सर के 3 बोर्ड। तो ये तो पूरा मतलब 3 बोर्ड, इन रोड पर भी 3 बोर्ड, मतलब हर जगह वो यही स्थापित करना चाहते हैं कि हमरा भाई एकदम एकाधिकार हो जाए। जितना भी पटना लइकन आए नया नया, हमरा भी पढ़े। पटना के पुराना लइकन तो एकदम समझ चुका है कि भाई यहाँ पढ़ाई उड़ाई होती नहीं है, बस बकवास आता है। कोई भी नया लइकन आता है 2-3 साल यहाँ पढ़ता है, हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, हम भी 2-3 साल पढ़े, उसके बाद हमको रियलिटी कब पता चलता है? जब दूसरे के पास पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि ये आदमी क्या पढ़ा रहा है, वो आदमी क्या पढ़ा रहा है। जब हम यहाँ से पढ़ के ज्ञान बिंदु, आधा से ज्यादा तो मोदी गवर्नमेंट का ही बात करते रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान बम चला दो, गोली चला दो, ये हमको दे दो, हम कब्जा कर लेंगे, ईरान में लड़ जाएंगे, अरबिया में लड़ जाएंगे। भाई हमको सिलेबस पढ़ाओ ना, ठीक है, तुमको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाना अच्छा से पढ़ाओ। ये लाठी चला देंगे, गोली चला देंगे, ये कौन सा भाषा हुआ भाई? टीचर है, ओठलाली लगा के आओ, लिपस्टिक लगा के आओ, ये कौन सा भाषा है? उनके लिए अलग हेयर स्टाइल, उसके लिए अलग हेयर स्टाइल। तुम पढ़ा रहे हो कि हमको सिखा रहे हो कैसे लड़की पढ़, मतलब कुछ भी। ये होता है इंस्टीट्यूशन में। होता क्या है, हम 2 साल पढ़े तब तो बता रहे हैं। आप भी पढ़े हैं खान साहब जी, हम तुलना कैसे कर पाए? हम पहले इनके पास पढ़े, कोई भी नया बच्चा आता है पहले यहाँ पढ़ता है भाई। एकदम काहे कि मीडिया में इतना ही छाए हुए हैं, घर का गार्जियन भी बोलता है कि बाबूजी है, खान जी भी पढ़े जी है। यहाँ आए पढ़े, उसके बाद हमको लगा नहीं, यहाँ हमको संतुष्टि नहीं मिला, हम दूसरे कोचिंग में पढ़ने गए। वहाँ तब हमको समझ में आया कि क्या पढ़ाई होता है। हम तो नया नया पहली बार जनरल कंपटीशन में लाते रखे थे, हमको लगा बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। हम 2 साल खूब अच्छा लगा, बोले मतलब इससे अच्छा कोई नहीं। एक सवाल तो भाई साहब बिहार के न्यायालय से भी होना चाहिए, हालांकि हम ये बोल देंगे तो शायद हमको लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, लेकिन छोटा सा सवाल है कि अगर एक ही केस में 2 लोग जेल में जा रहे थे, एक आदमी फरार हो गया था, एक आदमी ने अपना अरेस्टिंग सामने से दे दिया, लेकिन जो आदमी फरार हुआ उसको बेल मिल जाता है, जो आदमी सामने से अरेस्टिंग दे देता है उसको जेल मिल जाता है। ये कौन सा न्याय है? और ये कैपिटल टीवी शुरुआत से बोल रहा है कि ये किस प्रकार का न्याय आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और खान सर, आप समझिए कि खान सर के लोग जो हैं और खान सर की जो पीआर टीम है, वो तो इस वक्त पूरे मीडिया को ही एक तरफ धकेल करके कहना चाह रही है कि देखिए, हम जब तक अच्छा कर रहे थे तब तक हमको खान सर बोला जाता था, आज फैजल खान बोला जा रहा है। नाम लेने में कोई गलत बात है क्या? आपका नाम क्या है? वो प्रभास जी है ना? अगर हम आपको प्रभास बोल दे तो बुरा लग गया? नहीं, कोई तकलीफ, नाम से ही पहचान होती है। आपका नाम क्या है? वो चंदन कुमार। चंदन बाबू, हम आपको चंदन बोल दिए, कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। आपका नाम जी क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। गौतम कुमार है जी, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर फैजल खान बोल दिए तो समस्या हो जाता है। फिर हम लोग पता है क्या, हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, हम लोग प्रो राइटिस्ट विचारधारा के हो जाते हैं, हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं। इतना करते बात यहाँ ये है, आपका नाम आप नहीं बताओगे तब ना आपका खदबदी लगल रहेगा, पूरा रहोगे चर्चा में, इसका नाम क्या, आखिर इसका नाम क्या। भाई नाम है, तुम आपका जो है वो बोल दो, क्या जाता है। अच्छा, आप इसका क्लास देखोगे, 45 मिनट का क्लास रहता है, पढ़ाते भले ठीक ठाक है। आप उसमें 25 मिनट देखोगे, टॉपिक में रहेगा पाकिस्तान, लड़की, CBSE, काला गोरा लड़की, हिप्पी, लड़की का लिपस्टिक, बाल का हेयर स्टाइल, उसके लिए कैसा लिपस्टिक लगा के जाएगी, उसके लिए कैसा कपड़ा पहन के जाएगी, ये सब ये क्लास में डिस्कस। यस, अगर क्लास में आप सबसे पीछे वाला बेंच पर बैठ गए तो आप तो पढ़ नहीं पाइएगा। जब मतलब हल्ला करने वाला बात बोलेंगे, लड़कन आगे से हल्ला किया, पीछे हल्ला होते होते आया, तब काली कौन ची का है? फिर इतना बोलते हैं फीस कम है, हमारा फीस कम है, तो कौन सा आधार पर फीस कम है? क्या चीज? मैं एक बात बोलूंगा, सारे टीचर का, मैं यहाँ कौटल्या में पढ़ता हूँ, प्रदीप सर के पास, उनका पढ़ाने का तरीका एकदम झक्कास है, बहुत रिजल्ट भी देते हैं और 2006 से पढ़ा रहे हैं। आप जाके देख लो कौटल्या जी, कौटल्या GS, उनका फी भी बहुत मिनिमम है। आप जाके अभी आप सर के पास जाओ और कोई PR नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आप बकेती कुछ नहीं। सुने ना, कोई अगर आप जाओगे बोलोगे कि सर कि मेरे पास नहीं है,
तो सर आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं, ना मीडिया में बोलेंगे ना यूट्यूब पे बोलेंगे, उसका रोज यूट्यूब पे फीस यहाँ सबसे ज्यादा कम किसका है हम जानना चाहते हैं। सबका फीस सेम ही है, मीन सब कम ही कम मोरा कम बेसी सबका ठीक- 50-100 रुपए। हाँ जो है सबका कम है। आप 7100 रुपया लेते हो फाउंडेशन बैच का, आप कभी दे दियो। अच्छा मैं अगर 300 रुपया पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या बायोलॉजी मैं 300 रुपये में पर बैच खरीदा हूँ टोटल मिला के उतना ही पूर जाएगा आ जाएगा। कोई 1500 में आपको दे रहा है, कोई 2000 में टोटल फाउंडेशन दे रहा है, मामला तो ही जा गया। आप कभी लॉकडाउन पीरियड में 150 रुपये में आप कोई बैच ले आए हो, आप उसी का पूरा रोना धो रहे हो कि नहीं। अच्छा मतलब वो 2021-22 में जो बैच आया 150 रुपए का, उसी को अभी 2026 तक घसीटा जा रहा है कि हम फीस कम दें। अभी इनका 9 बैच आता है फाउंडेशन का, खान सर का। हर बैच का फी 300 रुपया है, ठीक है। 300-400 मतलब हर बैच के हिसाब से है। अप्रोक्स मान के चला जाए तो इनका 3000 फाउंडेशन का ऑनलाइन में लगता है, ऑफलाइन में 7000 रुपया लगता है। अभी यहाँ ज्ञान बिंदु कोचिंग है, इसका ऑनलाइन में फाउंडेशन 2500 रुपया फी है, उनसे 500 रुपए कम ही है उनसे खान सर से। ऑफलाइन में ऑफलाइन फाउंडेशन का 5500 रुपया फी है, मतलब 1500 कम है उनसे ऑफलाइन में। अभी प्रदीप सर का है 1500 रुपया में ऑनलाइन का बैच आता है, उनसे भी कम है 1500 रुपया, सीधे आधा प्रदीप सर का है। ऑफलाइन में 3000 रुपया। अभी देखिए प्रदीप सर का हम सेट लगा रहे हैं, ये प्रदीप सर का सेट है, ठीक ना। ये तो दरोगा पीरियड में फ्री चला था, कोई मतलब टीआरपी का कोई खेल नहीं था। अच्छा दरोगा, चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि दरोगा वाले मामले में एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, मीम कट के वायरल हो रहा था। यहाँ पर ज्ञान बिंदु अकेडमी जो है, यानी कि उनके जो डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, वो बोले कि हम 10,000 रिजल्ट दिए हैं वहाँ बिहार पुलिस में, माफी चाहता हूँ। खान सर बोले कि हम 12,000 रिजल्ट दिए हैं, कुल मिलाकर के होता है 22,000, ठीक है। अपितु टोटल जो नंबर ऑफ रिजल्ट होना चाहिए था वो 19,880 जो आप नंबर बता इस रहे हैं। मामले में मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये सबका अलग अलग एक आइडिया होता है और सब टीचर के पास ऑनलाइन कोर्स के हिसाब से एस्टिमेट नहीं, ऐसा नहीं। वो और सब आपके पास, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खान सर के पास भी पढ़ रहा हूँ, मैं प्रदीप सर के पास भी पढ़ रहा हूँ, मैं ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के पास भी पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा रिजल्ट होगा, नहीं हम आपका बात मान लिए कि वो सबके पास पढ़, सुनिए तो हम तीनों के पास जाएंगे, तीनों के पास जाएंगे, तू अपना भीड़ दिखाएगा तीनों के पास, तीनों समान। हम वो बात समझ गए, लेकिन आप मेरे ये भी तो बात समझिए कि जब पूरे बिहार में 19,800 ही बच्चा पास हुआ है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि चलिए ये 2 गुना करके बताया गया, ये बात हकीकत है। क्योंकि और सब भी टीचर हैं, आप देखोगे पूरा, ये तो बच्चों के आंखों में सीधा सीधा धूल झोंका जा रहा है, सीधा यही हो रहा है। ज्ञान बिंदु से 2-3 हजार बच्चा मान सकते हैं, 3,3500 तक हुआ होगा, इतना मान सकते हैं। हम भी उसमें पढ़ते थे, 3,000 से ज्यादा ही मानिए, हम भी मेरिट आउट हैं, हम भी वहाँ पढ़े हैं। 12 और 10, 22 के बारे में अभी आपने बताया ना, तो इससे पहले आप कहाँ थे? ये बात आपको तभी याद आता है जब आपका ये मतलब ये हुआ है। मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने ये भी सुना था कि आपने बोला कि पूरी मीडिया एक तरफ जो है खान सर को सपोर्ट में बोल रही है। एक समय हुआ करता था ऐसा, एक पीआर चलता था। मैं वो बात नहीं, अभी 5 मिनट पहले आपने बोला था, मैं उधर से गुजर रहा था तभी मैंने सुना था। तो क्या अभी जो आप जो बोल रहे हैं, आपने अभी कुछ देर पहले जो भी बोला था, क्या बोला था? जो भी आपने ऐसा बोला था कि पूरी मीडिया जो है एक तरफ से खान सर को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। हाँ, और इसी मैंने ये नहीं बोला कर रही है, एक समय पर होता था उनके साथ पीआर, और नहीं होता था तो इस बात को डिनाई कर दीजिए कि लोग यहाँ पर माइक लेकर के नहीं खड़े रहते थे कि खान सर का इंटरव्यू होता था। एक शादी भी हो रहा है तो उसमें भी रिसेप्शन हो रहा है। अरे रिसेप्शन हो रहा है, उनके भाई का ब्याह हो रहा है, वहां पे मीडिया पहुंच रहा है। ज्ञान बिंदु अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस वक्त गलत हो रहा है, क्या यहाँ पर बेल नहीं मिलना चाहिए? मेरे बात का जवाब दीजिए। बेल थोड़ी दूंगा, हैं? आप मेरी बात तो आप यहाँ पर आकर के ज्ञान भी नहीं देंगे, अगर बेल नहीं देंगे तो चले जाइए यहाँ से सीधा। आप कौन से ये वाला एटीट्यूड मत दिखाइए हमारे सामने। तो इस वक्त हम लोग जहां पर मौजूद थे, सभी बच्चों ने अपनी अपनी राय बताई, लेकिन अंतकाल हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक ही केस में 2 शिक्षक सामने आते हैं, 2 में से एक को जेल, दूसरे को बेल। ये किसी प्रकार का न्याय नजर नहीं आता है। हालांकि मैं कान पकड़ के इस बात को बोल रहा हूं, उसके पीछे का कारण यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, हमको उस बात का डर है। ठीक है, एक शिक्षक है उसको जेल मिल जाता है, दूसरा शिक्षक है उसको बेल मिल जाता है। रखना है तो दोनों को जेल में रखिए, और नहीं तो दोनों को बेल दीजिए। सीधा साधा पॉइंट ये है, ठीक है। और ये जितने भी बच्चे हमारे आसपास में हैं, ये बिहार और इस भारत का भविष्य है, इस भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। ये कोचिंग चलाइए, कोचिंग माफिया मत बनिए। बंदूक, गोली, हथियार और इस प्रकार की असभ्य बोली
ये माफियाओं की हरकतें होती है, इंस्टीट्यूशंस या फिर टीचर्स की नहीं। और इस बात पर हर एक शिक्षक को गौर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर के, पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।